स्वामी जी, जैसे आप कच्चा खाने की जो सलाह देते हैं, मान लीजिए किसी की आंतें बहुत वीक हो गई हैं पहले से, तो ऐसी परिस्थिति में जो ये सलाद है या सलाद में खीरा टमाटर वगैरह छोड़ दें, लेकिन बाकी और जितने हैं, कैप्सिकम है, ब्रोकली है, मशरूम है, ये सारी चीज़ें कच्ची खाना ज़्यादा बेहतर है या हल्की सी स्टीम करके अगर दे दी जाए तो वो आंतों को ज़्यादा फायदा देगी? न, कच्ची खाना बहुत अच्छा, वर्षात को छोड़ करके। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मेरी बहन मीनाक्षी जी। वर्षात को छोड़ करके, वर्षात में तो बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। वर्षात को छोड़ करके बाकी सब, ये पत्ता गोभी से लेकर के अलग अलग प्रकार की सलादें हमने थोड़ी मंगाई आज, तो ये सब कच्चा खाना चाहिए। कच्चा बहुत अच्छा होता है। उबालने से वो जो है ना, अग्नि के संसर्ग से उनके जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के घटक हैं वो उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको कच्चा खाना चाहिए। अब जैसे किसी को अपने आंखों की ज्योति बहुत अच्छी करनी है तो नस्से अणु तेल का या सरसों के तेल का, या बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो उसको ज्योतिषमती का बादाम रोगन का नस्य आई ग्रिट वटी दे देते। और गाजर, थोड़ा सा अनार डालो, गाजर अनार, उसमें थोड़ा सा आंवला डाल दो, आंखें ऐसी टनाटन हो जाएगी। जिनको भी आंखों के चश्मा है, सारे चश्मा पश्मा सब हट जाएंगे साहब। और हो सके तो चलो सर्वांगासन या शीर्षासन करो मेरे साथ साथ। आज हमारे भारत के सारे योगी, 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे योगी भाई बहन हमारे लगे हुए पूरे देश में। हाँ, और इससे आंखें भी अच्छी होंगी। फिर जिनका ये जंक फूड खा खा करके, और उसमें भी फिर ये चीनी, फिर ये सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, ये जो जहर बताते हैं ना, 5 जहर हम बाइकाट करने के लिए बोलते हैं ना, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद ये नमक और सफ़ेद ये रिफाइंड ऑयल खा खा करके लोगों के दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है। उसके लिए फिर सुबह उठ करके गोधन अर्कपान और फिर गोघृत पान करें तो दिमाग का दिवालिया नहीं निकलेगा। तो ये दिमाग के लिए भी बता दिया और आंखों के लिए भी बता दिया है। जो शीर्षासन और सर्वांगासन कर लेंगे ऐसे पूरा शरीर हेल्दी रहे, दिमाग हेल्दी रहे, उसके लिए क्या करना है, क्या खाना है, कौन कौन से योगाभ्यास निरंतर करने हैं, वो स्वामी जी आप बता रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, ये जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, हम सब जानते हैं कि ये देर से पचता है, और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया भी कि बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स को पचने में कितना कितना वक्त लगता है, और ऐसे में ये आंतों में फंस जाता है। और सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट इसका हमारे डाइजेशन यानी कि पाचन पर नज़र आता है। जो हाजमा है वो धीमा होने लगता है, भारीपन महसूस होता है, गैस की परेशानी, फिर उसके बाद एसिडिटी की दिक्कत। आंत के साथ साथ पाचन परफेक्ट रहे उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? पेट में ऐसी चक्की घूमती रहे। देखो ये चक्की तो थोड़ी मुश्किल से घूमेगी, तो जो नौली ना कर सके उनको ऐसे अग्निसार करना चाहिए, ऐसे। फिर ऐसे उनको कपालभाति करना चाहिए, नहीं तो ये तो सब कर सकते हैं, ये करना चाहिए ऐसे। तो देखो सबसे बुरा असर सबसे पहले हमारा बेचारा लीवर झेलता है। मैं कई बार मजाक में भी कहता हूँ और ये सीरियस बात है। क्या है? लीवर बेचारा सोचता होगा किस मूर्ख के, गांव की भाषा में बोले तो किस मूर्ख को मूर्ख कहते हैं लोग, किस मूर्ख के पल्ले पड़ गया, इसको यही नहीं पता मुझे ऑपरेट और कोऑपरेट कैसे करना है। लीवर 1 करोड़ से ज्यादा का है, और वो भी तब 1/4 लगाते हैं। पूरा लीवर तो कम से कम 10 करोड़ का है। अपने शरीर की कीमत है कम से कम सबकी 1000 करोड़। कितनी? तो सब करोड़पति हो, कोई गरीब नहीं हो। लीवर बेचारा सोचता होगा, लीवर पर सबसे बुरा असर, फिर किडनी पर, फिर आंतों पर, फिर पेनक्रियाज पर, फिर उसका असर आता है फेफड़ों तक, वहाँ से भी बलगम निकलने लगता है, कफ कोल्ड होने लगता है, फिर हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, फिर ब्रेन स्ट्रोक आता है, पूरा शरीर मुटिया जाता है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जैसे बताया पस पड़ गया, 5 किलो पस निकाला बिटिया के शरीर से, इतना अंदर से शरीर गल गया, सड़ गया। क्योंकि वो पस कैसे बनता है? जब शरीर में कोई गलत चीज़ डालते हैं और कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो पूरे शरीर के WBC RBC प्लेटलेट्स वहाँ आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए, वही बेचारे मर करके पस बनते हैं।
तो कितने करोड़ों जीवों का अपने शरीर के जो कोशिकाएं हैं, कितनी करोड़ों कोशिकाओं की शहादत हुई होगी, वो सब फिर 5 लीटर पस बनी। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई कि जो है आगे से एक बार भी अपने लीवर पर, अपनी किडनी पर, अपने हाथों पर, अपने पैंक्रियाज पर, लंग, हार्ट, ब्रेन, अपनी बॉडी पर क्रूरता नहीं करनी, अपने ऊपर जुल्म जाते, अपने साथ में नाइंसाफी नहीं करनी है, अन्याय नहीं करना है। ये जीवन भगवान का उपहार है। बोलो जीवन भगवान का, इसका तिरस्कार, गलत आहार, गलत विचार भी, और हो गया तो कपाल भाती करो, लींबू ग्रीट लो, जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पियो, वीट ग्रास लो, एलोवेरा लो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ पियो, मूली गाजर खाओ, अनार खाओ, पपीता खाओ, सेव खाओ, अच्छी अच्छी चीज खाओ। अच्छा आहार दे रखा तो जहर खाना जरूरी है? अमृत को छोड़ करके विष पिए जा रहे हैं। अमृत है हरि नाम जगत से छोड़ विषय, विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जी मेरी बहन, स्वामी जी मैं तो ये भी कह रही थी आज के बाद कोई जहर नहीं पिएगा। हाँ। अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। अमृत का सेवन करें, अपने शरीर के लिए वो करें जो अच्छा है। प्राणायाम का भी एक सेशन करवा दीजिए ताकि आंतों से लेकर शरीर के अंदर मौजूद एक एक ऑर्गन तंदुरुस्त रहे और पूरा शरीर स्वस्थ रहे। जो आंतों में कचरा जमा है उसको निकालने के लिए, खदेड़ने के लिए, हटाने के लिए कपालभाति। जो फेफड़ों में कचरा जमा है, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ कचरा जमता है, फिर पूरे शरीर में फैलता है। यहाँ तो बलगम बनता है, पूरे शरीर में फैट, पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल आदि बनता है, इन्फ्लेमेशन बनता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट 2400 किलोमीटर लंबा, उसको अंदर से क्लीन करने के लिए सफाई ही दवाई है। पेट को साफ करने के लिए कपालभाति, और 1 लाख किलोमीटर लंबा जो सर्कुलेटरी ट्रैक है और उसके साथ जुड़ा हुआ करीब 74 अरब किलोमीटर लंबा जो डीएनए का ट्रैक है, उसको ठीक करने के लिए ये अनुलोम विलोम जरूरी है। स्वामी जी, अब प्राणायाम की जिम्मेदारी मैं ज्योत्सना ईशा संभालते हैं।